लंबे वक्त से धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा से जानने में रही है कि इस लोक के अलावा क्या कोई दूसरा लोक भी है जहां कोई जीव रहते हैं या फिर इंसान। विज्ञान को या वैज्ञानिकों को आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का अस्तित्व वाकई में है। हालांकि गाहे बगाहे एलियन या फिर यूएफओ देखे जाने के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस तरह के साक्ष्य और भी हैं जो संकेत देते हैं कि हो सकता है कि एलियन होते ही हों और वो आज भी धरती पर आते हों और फिर चले जाते हों। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर ऐसे कई निशान और सुराग मिले हैं जो न सिर्फ बहुत पुराने हैं बल्कि वो इतने सटीक हैं कि ये सोचना मुश्किल है कि उस काल में रह रहे लोगों ने उन्हें बनाया होगा। भारत चीन सीमा पर एलियंस का रहस्य। दुनिया में इस वक्त तमाम स्पेस एजेंसियां इस बात की खोज में लगी हैं कि क्या सचमुच अपने देश भी एलियंस आए थे और क्या किसी ने इसे देखा है। क्या धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए हैं या वो धरती पर किसी अनजानी जगह पर रहते भी हैं। कई ऐसी जगह हैं जहाँ एलियंस और यूएफओ यानी उड़न तश्तरी को देखे जाने का लोगों ने दावा किया है। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें दावा किया गया है कि यूएफओ देखा गया है। कुछ वक्त पहले ही एलियन हंटर स्कॉट वार्निंग ने भी दावा किया था कि अंटार्कटिका की बर्फ में उन्हें एक यूएफओ और एलियन बेस मिला है। अमेरिका का एरिया 51 भी एक ऐसा इलाका है जहां अक्सर यूएफओ दिखाई देते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इसी तरह की एलियन हॉटस्पॉट आपके देश भारत में भी है, जहां अक्सर एलियन के शिप देखने को मिल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस जगह पर एलियन ने अपना एयरपोर्ट बना रखा है। दोस्तों, ये जगह इतनी ऊंचाई पर है, यहाँ आम लोगों को जाना मना है और शायद यही वजह है कि लोगों के न होने का फायदा उठाकर अक्सर यहाँ पर एलियन आते होंगे। तो दोस्तों, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कि भारत में वो कौन सी जगह है जो एलियन के लगातार देखने की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। कोंगाक दर्रा में अक्सर दिखाई देते हैं यूएफओ। इलाके में एलियंस का एयरपोर्ट होने का दावा। भारत चीन की सीमा पर भी एक ऐसी जगह है जहां कई बार पहाड़ के ऊपर यूएफओ को उड़ते हुए देखे जाने का दावा किया जा चुका है। सबूत के तौर पर इसकी तस्वीरें भी कई बार वायरल हुई हैं। इस जगह का नाम है कोंका दर्रा, जिसे कोंकर लाद भी कहा जाता है। ये भारत और चीन की सीमा पर मौजूद एक विवादित जगह है। दरअसल चीन इसे हिमालय का अक्साई क्षेत्र मानता है और उस पर अपना अधिकार बताता है, जबकि भारत इसे लद्दाख का हिस्सा मानता है। हालांकि बाद में एक समझौता किया गया, जिसके बाद से भारत और चीन दोनों ही देशों की सेना इस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं करती है। साथ ही आम लोगों के आने जाने पर भी रोक है। एलियन हंटर्स की माने तो कई बार यहाँ के लोकल लोगों ने पहाड़ के ऊपर यूएफओ उड़ते देखा है। हालांकि जानकार इन बातों को नहीं मानते। उनके मुताबिक ये विवादित क्षेत्र बहुत ही दुर्गम और कठिनाइयों से भरा है, इसलिए यहाँ यूएफओ का बेस हो ही नहीं सकता। जबकि एलियंस पर काम करने वाले कुछ रिसर्चर्स यहाँ मिले कुछ ऐसे चिन्हों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि एलियन यहाँ अपनी उड़न तश्तरी से आते जाते रहे हैं। एलियंस और यूएफओ को लेकर कुछ साल पहले लद्दाख सेक्टर में धमचौक के पास लागन खेल इलाका भी खूब चर्चा में था। इसके पीछे रीजन था लागन खेल के आसमान में पीली रोशनी का दिखाई देना। इसे लेकर ये दावा किया गया था कि ये यूएफओ है। हालांकि बाद में ये बात सामने आई कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि चीन की ओर से भारत की जासूसी करने के लिए भेजा गया एक यंत्र था, जो कि आसमान में कुछ देर के लिए नजर आता है और कुछ देर में गायब हो जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि यहाँ पहाड़ पर लोगों का पहुंच पाना मुश्किल भरा काम है, लेकिन साथ ही साथ ये भी दावा किया जाता है कि कुछ लोग वहां जा चुके हैं और उड़न तश्तरियों को देख चुके हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से लोग दावा करते हैं उससे तो यही लगता है कि इस जगह पर कुछ न कुछ तो ऐसा गहरा राज जरूर छिपा है जो दुनिया की नजरों में अनजान है। दावों की माने तो भारत में पहली बार 1951 में दिल्ली में, 1954 में बिहार और 2007 में कोलकाता में यूएफओ देखा गया था। हालांकि कभी किसी साइंटिस्ट ने इस घटना को कंफर्म नहीं किया है। क्या हिमालय में रहते हैं एलियंस? क्या हिमालय के नीचे है एलियंस का बेस? दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर एलियंस छिपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय भी है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते, लेकिन वे अस्वीकार भी नहीं करते हैं। हिस्ट्री चैनल्स की एक सीरीज में इसका खुलासा किया गया था। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की यूनिट्स ने 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर की खासी चर्चा रही। इस घटना में रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान ने तश्तरी के आकार वाला एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नजदीक एक बस्ती में उतरते देखा।
जिसमें से 2 से 3 फीट ऊंचे जीव भी निकले थे। इन जीवों ने जवान से किसी ग्रह का रास्ता भी पूछा था। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। भारतीय वायुसेना ने 2010 में सेना के एसिड वस्तुओं के देखे जाने के बाद जांच में इन्हें चीनी लालटेन करार दिया था। पिछले एक दशक के दौरान लद्दाख में यूएफओ का दिखना बढ़ा है। 2003 के अंत में 14वीं कोर ने इस बारे में सेना मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी। सियाचिन पर तैनात सैन्य टुकड़ियों ने भी चीन की तरफ तैरते हुए प्रकाश पुंज देखे हैं, लेकिन ऐसी चीजों के बारे में रिपोर्ट करने पर हंसी उड़ने का खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर इससे बचते हैं। जिस इलाके में एलियंस का एयरपोर्ट होने का दावा किया जाता है वो इलाका लगभग दुनिया से कटा हुआ है। इस निर्जन पड़े इलाके में बीते सालों में कई बार उड़न तश्तरी जैसी चीजें दिखी है। ये क्षेत्र पूरी तरह से नो मैंस लैंड बना हुआ है और चारों तरफ से दुर्गम पहाड़ियों से घिरा है, इसलिए इस बात की पुष्टि साइंटिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना हिस्सा अफवाह है। वैसे इस यकीन के पीछे साइंस भी है। कोंग का पास धरती का वो हिस्सा है जहां पर इसकी पपड़ी की गहराई दुनिया के किसी भी हिस्से से दोगुनी है। ऐसा तभी होता है जब पृथ्वी की एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे दब जाती है। बता दें कि ये प्लेट धरती की प्राचीन परत है जो मजबूत चट्टानों से बनी होती है। इसी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर एलियंस के बेस की धारणा को मजबूती मिली है। साल 2004 में यहाँ कुछ भारतीय भूविज्ञानी खोज कर रहे थे। इस दौरान वहाँ रोबोट जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा जो पहाड़ों पर चल रहा था। जैसे ही वैज्ञानिक पास पहुंचे वो गायब हो गया। साल 2012 में भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के ऊपर रिबन नुमा ऑब्जेक्ट को उड़ता देखा था। इसे समझने के लिए आर्मी ने जैसे ही रडार का इस्तेमाल किया वो दिखना बंद हो गया, जबकि पहले खुली आंखों से भी दिखाई दे रहा था। गूगल अर्थ की इमेजरी में भी कुंगार दर्रे के आसमान में कोई अजीब चीज कई बार दिखी है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं करता। न ही कोई सरकार ये बात मानने को तैयार होती है कि इस इलाके में एलियंस आते हैं।